हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ममता सक्सेस पॉइंट में। दोस्त, आज हम लोग साइंस में बायो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर क्या रहेगा? सेल। ठीक है। और सेल हम लोग चलेंगे तो शुरू से शुरुआत करेंगे और कहाँ तक चलेंगे और एकदम डीपली डिस्कशन करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सेल आखिर होता क्या है? सेल हम लोग को जैसे एक सेल होता है, ठीक है। इसको जूम करके देखेंगे तो क्या इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। सेल, अगर सेल इतना जूम करेंगे तो इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो सेल में बहुत से ऐसा पाया जाता है। पहले देखते हैं सेल का अध्ययन करना क्या कहा जाता है? अध्ययन करना क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी, ठीक है। सेल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी का जनक को किसे कहते हैं? साइटोलॉजी का जनक, साइटोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक। दोस्तों, ये सेल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और सेल का जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक, ठीक है। सेल साइटोलॉजी शब्द कौन दिए थे? साइटोलॉजी जो मतलब सेल का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल का जो नामकरण था, नाम कौन दिए थे? ये दोस्तों लिखते चलिएगा। सेल का कौन दिए थे? हार्टविंग। सेल साइटोलॉजी का नामकरण कौन किए थे? हार्टविंग, ठीक है। हार्टविंग, ठीक है। हार्टविंग ने दिया था साइटो। और इसका अगर साइटोलॉजी का नामकरण किसने दिया था तो हार्टविंग। और साइटोलॉजी का जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी का फादर पूछेगा तो साइटोलॉजी का फादर, ठीक है। फादर कौन थे? H.J. मूलर, ठीक है। आधुनिक साइटोलॉजी का फादर कौन थे? आधुनिक साइटोलॉजी, आधुनिक साइटोलॉजी का, साइटोलॉजी का फादर, साइटोलॉजी का फादर, ठीक है। कौन थे? स्वान। इसे आगे चलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? लेकिन रॉबर्ट हुक ने पहला खोज किया था, डिस्कवरी किया था मधुमक्खी के छत्ते पे। मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता था किस चीज पे? पॉट पे, पेड़ के छाल पे डिस्कवरी किया था। दिखता कैसा था देखने के बाद? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। और ये मृत कोशिका था। क्या था? मृत, मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब देखो, एक ल्यूमेन हॉक है, ठीक है। ल्यूमेन हॉक, हॉक ने भी सेल पे डिस्कवरी किया। सेल का डिस्कवरी किया, ठीक है।
ये जो ल्यूमेन हॉक थे ना वो भी सेल पे डिस्कवरी किए थे, लेकिन वो किस चीज़ से, जैसे उन्होंने पेड़ में पेड़ में जो होता है ना, तो मिट्टी को खोद करके पानी डाल रहे थे, ठीक है। पानी डाल रहे थे तो जो थोड़ा सा मिट्टी होती है ना, वो उनके फंस गई नाखून में। नाखून में फंस गई तो उसने मिट्टी को निकाल के नाखून से देखा तो वो जो कोशिका थी वो कुछ हलचल कर रही थी, ठीक है। हलचल मतलब जीवित कोशिका थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ये किस चीज पे इनका खोज किया था, नाखून पे, ठीक है। और इनका कैसा था? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, ठीक है। पूछ सकता है ये, अगर ये पूछ सकता है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किस चीज पे किया था? कॉर्क, पेड़ के छाल पे। वो कैसा दिखता था? मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ठीक है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूमेन हॉक। और किस चीज पे? नाखून पे। अब पूछेगा कि ल्यूमेन हॉक ने कब खोज किया था, तो इसका ये खोज किया था 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में, ठीक है। हो गया। 1676 ईस्वी में खोज किया था। आगे था दोस्त, ईस्वी इधर साइड में आता है, ठीक है। इधर साइड में पूछ सकता है कि स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म, स्पर्म का खोज खोज किसने किया था? ल्यूमेन हॉक ने। ल्यूमेन, इसे आगे चलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने पहला खोज किया था, डिस्कवरी किया था मधुमक्खी के छत्ते पे। मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता था, किस चीज पे? पॉट पे, पेड़ के छाल पे डिस्कवरी किया था। और दिखता कैसा था देखने के बाद? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। और ये मृत कोशिका था, क्या था? मृत, मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब देखो, एक ल्यूमेन हॉक है, ठीक है। ल्यूमेन हॉक, हॉक ने भी सेल पे डिस्कवरी किया, सेल का डिस्कवरी किया, ठीक है। जो ल्यूमेन हॉक थे ना वो भी सेल पे डिस्कवरी किए थे, लेकिन वो किस चीज से, जैसे उन्होंने पेड़ में पेड़ में जो होता है ना, तो मिट्टी को खोद करके पानी डाल रहे थे, ठीक है। पानी डाल रहे थे तो जो थोड़ा सा मिट्टी होती है ना, वो उनके फंस गई नाखून में। नाखून में फंस गई तो उसने मिट्टी को निकाल के नाखून से देखा तो वो जो कोशिका थी वो कुछ हलचल कर रही थी, ठीक है। हलचल मतलब जीवित कोशिका थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ये किस चीज पे इनका खोज किया था, नाखून पे, ठीक है। और इनका कैसा था? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, ठीक है। पूछ सकता है ये, अगर ये पूछ सकता है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किस चीज पे किया था? कॉर्क, पेड़ के छाल पे। वो कैसा दिखता था? मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ठीक है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूमेन हॉक। और किस चीज पे? नाखून पे। अब पूछेगा कि ल्यूमेन हॉक ने कब खोज किया था, तो इसका ये खोज किया था 1676 ईस्वी में। 1676
76 ईस्वी में। ठीक है, हो गया। 1676 ईस्वी में खोज किया था। आगे था दोस्त ईस्वी, इधर साइड में आता है। ठीक है, इधर साइड में पूछ सकता है कि स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म का खोज किसने किया था? ल्यूमेन हॉक ने। ल्यूमेन हॉक हॉक। ठीक है, अब पूछेगा आरबीसी का खोज। आरबीसी का खोज इतना ही पे डॉट देता चलना सब। आरबीसी का खोज किसने किया था? इन्होंने किया था, ल्यूमेन हॉक ने। ठीक है, अब पूछेगा बैक्टीरिया का खोज। बैक्टीरिया का खोज, ये दो तो सब ल्यूमेन हॉक ने दिया था, इसलिए कॉमन है, इसलिए मैं लिखवाते चल रही हूँ। ठीक है, तो इनका भी कौन किए थे? ल्यूमेन हॉक ने किए थे। और प्रोटोजोआ का खोज भी किसने किया था? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था? खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, आगे आगे लेके चलते हैं दोस्त। ठीक है, सीक्रेट्स, इनका एक बुक है ल्यूमेन हॉक का। ठीक है, ल्यूमेन हॉक का एक बुक भी है, ल्यूमेन हॉक का पुस्तक। पुस्तक कौन सा है? सीक्रेट सीक्रेट ऑफ नेचर बुक। नेचर बुक। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं इनका सब सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी, थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी पे चलते हैं। सेल थ्योरी पूछेगा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया था? दिया था स्लाइडन और एंस्टॉन। स्लाइडन स्लाइडन और स्वान। कब दिया था? 1839 ईस्वी में। ठीक है, स्लाइडर एवंसन, यहाँ से लिखकर चलते हैं। ये एनिमल जो होता है ना, इन्होंने स्लाइडर और स्वान ने एनिमल सेल पर काम किया था। ठीक है, ये एनिमल सेल पर काम किया था, काम किया था। ठीक है, और ये जो स्वान थे वो किस चीज पर काम किए थे? प्लांट सेल पर काम किए थे। इन्होंने प्लांट सेल पर काम किया था। ठीक है, हो
गया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडिंग नोट्स ने कब दिया था? दोस्तों नहीं देख रहा होगा तो कर देते हैं 1839। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। दोस्तों एक और साइंटिस्ट है, शायद आप लोग को पता होगा कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, विर्चो। विर्चो, ठीक है। एक रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बोला था? वो सेल को भी बोला था ओमनी सेलेला ई सेले, ओमनी सेलुला एंड ई सेल। ठीक है, ओमनी मतलब क्या था? ओमनी मतलब प्री एग्जिटिंग, मतलब एग्जिटिंग। सेल मतलब सेलुला मतलब सेल से सेल से सेल क्या होते हैं? एग्जिट होते हैं सेल से सेल। यहाँ पे सेलुला मतलब सेल, ये मतलब क्या होगा? सेल। तो यहाँ से क्या हो गया? सेल से सेल एग्जिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोशिका से कोशिका बनती है। दोस्तों इनका कहना था कि जो पुरानी सेल होती है, पुरानी सेल मतलब पुरानी कोशिका, जो जो सेल पुराना होता है, पुराना सेल्स ऐसे ऐसे नहीं, ये कहना था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। ठीक है, इनका मतलब कहने का मतलब ये था कि इसने वो अपने भाषा में दिए थे ओमनी सेलुला ई सेलुआ। ठीक है, तो उनका ओमनी मतलब क्या हो गया? एग्जिटिंग। एग्जिटिंग मतलब होता है बाहर निकलना। सेलुला मतलब सेल, ई मतलब से, और सेलुला मतलब सेल। सेल से सेल एग्जिट होते हैं, मतलब कोशिका से कोशिका बनती है। पुरानी कोशिका से नई, इनका एक बार में अगर बोला जाए तो पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया, जो पुरानी सेल होती है उसे क्या होता है? नई कोशिका बनती है। ठीक है, न्यू न्यू सेल को ही क्या होगा? न्यू, यहाँ पे जो न्यू सेल बनता है ना, कोशिका से जो कोशिका बनता है, जैसे देखो एक ऐसे सेल है, इस सेल डिवाइड होकर क्या बनेगा? ये
ऐसा बनेगा, फिर ये 3 बना, 3 से फिर इसे 1 बनेगा, इसे 1 बनेगा, इसे 1 बनेगा, 6 बन गया। मतलब कोशिका खुद में डिवाइड होते जाती है, ठीक है। तो अब जो न्यू सेल जो बनती है ना, न्यू सेल, न्यू सेल, न्यू सेल को क्या कहा जाता है? डॉक्टर सेल कहा जाता है, ठीक है। न्यू सेल को क्या कहा जाता है? डॉक्टर सेल कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए, इतना हो गया। बोला जाए पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा नई कोशिका को क्या कहा जाता है, ये पूछ सकते हैं। ऐसे 9th 10th में ज्यादा नहीं पूछता है, इतना डीपली नहीं जाता है जितना डीपली मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर पूछेगा विश्व का सबसे छोटा सेल, सेल हिंदी वाला नहीं लिखो, हिंदी वाला नहीं अच्छा होगा। छोटा कोशिका ऐसे लिखो, छोटा कोशिका क्या होगा? बैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्मा ऐसे भी कर सकते हो, माइक्रो माइक्रोप्लाज्मा। इसका साइज कितना होता है? 0.01 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका साइज होता है, विश्व का सबसे छोटा कोशिका बैक्टीरिया, मतलब माइक्रोप्लाज्मा हिंदी में बोल सकते हैं इसको। इसका साइज कितना होता है? 0.01 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब पूछेगा विश्व का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा सेल क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। वो कितना होता है इसका साइज? 170 इंटू 135 मिलीमीटर, ठीक है। 170 इंटू 135 मिलीमीटर, ठीक है। अब पूछेगा, अब पूछ सकता है मानव, मानव में सबसे बड़ा सेल या कोशिका, कोशिका क्या होगा? ओवम, मतलब अंडाणु। मानव में सबसे छोटा सेल दिख रहा है? मानव में सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? ऑस्पर्म, मतलब शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु होता है, ठीक है। अब पूछेगा क्या, मिटा देते हैं। विश्व का एक होगा, विश्व का हो गया बड़ा सेल, छोटा सेल, मानव में सबसे बड़ा सेल और मानव में सबसे छोटा हो गया। अब पूछेगा
मानव में सबसे बड़ा सेल क्या होगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन ये कितने का होता है? 1 से 10 मीटर। ठीक है। हो गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है। कोशिका, कोशिका कितने भागों में बांटा हुआ है? ठीक है। कोशिका कितने भागों में बांटा हुआ है? कोशिका का भाग। ठीक है। ऐसे हम लोग लेंगे तो एक ये होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। ठीक है। ये होता है बहुकोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। ठीक है। एक बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय किसको कहते हैं? जो एक सेल से बना होता है, सेल्स से बना होता है। बहुकोशिकीय जो सेल कोशिका का कोशिकीय, यहाँ बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर बनी हुई रहती है। ठीक है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनी होती है, बनी होती है। ठीक है। हो गया दोस्त। यहाँ पे आज इतना ही तक रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग कल चलेंगे। ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो।